हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिरन, कछुआ, चूहा और कौवे की मित्रता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में चूहा, कछुआ, कौवा और हिरन 4 मित्र रहते थे। चूहे का नाम हिरण्यक, कछुए का नाम मंथरक, कौवा का नाम लघुपतनक और हिरण का नाम चित्रांग था। उन चारों में बड़ी पक्की दोस्ती थी। चारों आपस में बड़े मौज से रहते थे। एक दिन की बात है, हिरन जंगल गया, परंतु बहुत देर हो गई, वापस नहीं आया। तीनों मित्रों को हिरन की बहुत चिंता होने लगी। कछुआ और चूहे ने कौवे से कहा, मित्र, तुम आसमान में उड़ सकते हो, जाकर हिरन को देखो वह किस हाल में है। लघुपतनक नामक कौवा हिरन को देखने के लिए उड़ गया। बहुत दूर जाकर उसने देखा कि उसका मित्र हिरन शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया है। कौवा तुरंत ही हिरन के पास पहुंचा और हिरन से कहा, मित्र, तुम तो नीति शास्त्र के ज्ञाता हो, फिर इस जाल में कैसे फंस गए? तुम्हारी यह हालात कैसे हुई? इस पर हिरन कहने लगा, मित्र, मुझे शिकारी ने छल से इस जाल में फंसा लिया। यह अच्छा हुआ कि मुझे अपने अंतिम समय में आपके दर्शन हो गए। कौवा बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने मित्र चूहे को लेकर आता हूँ। वह जल्द ही इस जाल को काट देगा और तुम फिर से स्वतंत्र जीवन जी सकोगे और हम सब मिलकर फिर से मजे करेंगे। कौवा वापस लौटा और शीघ्र ही चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले आया। चूहे ने हिरण से उसका हाल चाल जाना और जाल काटना शुरू कर दिया। चूहा अभी जाल काट ही रहा था कि कौवा वृक्ष के ऊपर से बोला, लो, ये यहाँ क्यों आ रहा है? इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस पर हिरण ने पूछा, क्या हुआ? शिकारी आ रहा है क्या? हिरण की बात सुनकर कौवा बोला, शिकारी नहीं, अपितु अपना मित्र मंथरक कछुआ आ रहा है। चूहा कहने लगा, यह तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, मित्र, अगर शिकारी आ जाता है तो मैं तो उड़ जाऊंगा, तुम बिल में चले जाओगे और हिरन जंगल में घुस जाएगा, परंतु कछुआ तेजी से भाग नहीं सकता, उसे शिकारी पकड़ लेगा। जल्द ही चूहे ने हिरण के जाल को काट दिया। इतनी देर में कछुआ भी तीनों मित्रों के पास पहुंच गया। कछुए को पास आया देखकर हिरण बोला, मित्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? शिकारी आता ही होगा, तुम जल्द ही वापस लौट जाओ। कछुआ बोला, वह मित्र भी किस काम का, जो अपने मित्र को विपत्ति में अकेला छोड़ दे। मुझसे अकेला रहा नहीं गया, सोचा विपत्ति में कुछ मदद कर सका तो करूँगा। चारों मित्र बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें दूर से शिकारी बहेलिया आता हुआ दिखा। शिकारी को देखकर कौवा उड़कर वृक्ष पर बैठ गया। चूहा नजदीकी बिल में घुस गया और हिरण दौड़कर जंगल में चला गया और कछुआ छुपने के लिए जगह देखने लगा। जैसे ही शिकारी उस स्थान पर आया, उसने देखा कि जाल
कटा हुआ है और हिरन वहां से भाग गया। शिकारी दुखी होकर जाने लगा। जाते जाते उसे रास्ते में कछुआ दिखा। उसने सोचा, आज हिरन तो मिला नहीं, क्यों ना इस कछुए को लेकर चलूं। शिकारी बहेलिया उसे अपनी पोटली में डालकर ले जाने लगा। पेड़ पर बैठा बैठा कौवा यह सब देख रहा था। शिकारी के वहां से जाते ही हिरण और चूहा भी उसी स्थान पर पहुंच गए। कौवे ने दोनों को यह बात बतलाई। कछुए के बारे में सुनकर अब तीनों बहुत दुखी हुए। चूहा बोला, मित्र, इसी तरह दुखी होने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी न किसी तरह अपने मित्र कछुए को बचाना ही होगा। कौवा बोला, मेरे दिमाग में एक योजना है। मैं जैसा बोलूं आप सभी वैसा ही करना। इतना बोलकर कौवे ने सभी के कानों में कुछ कहा और सभी अपने अपने काम में लग गए। योजना के अनुसार शिकारी के आगे एक तालाब के किनारे हिरन इस तरह लेट गया मानो मर गया हो, और कौवा उसके सिर पर बैठकर धीरे धीरे चोंच मारने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरन को देखा, वह उसे मरा हुआ समझकर सोचने लगा, अब मुझे कछुआ तो मिल चुका है, इस मारे हुए हिरन को भी लिए चलता हूँ। ऐसा विचार कर उसने कछुए वाली पोटली जमीन पर रख दी और हिरण के पास जाने लगा। उसी समय चूहा अपने मित्र कछुए को मुक्त करने के लिए उसके नजदीक जाकर पोटली को काटने लगा और कुछ ही देर में कछुआ मुक्त हो गया और योजना अनुसार कछुआ तालाब में चला गया। इधर जैसे ही शिकारी हिरण के नजदीक पहुंचा, हिरण तुरंत उठकर छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया और कौवा भी उड़ गया। यह देखकर शिकारी हैरान रह गया और वापस उसी स्थान पर लौट आया। उसने देखा कि उसकी पोटली कटी हुई है और उसमें कछुआ भी नहीं है। शिकारी ने आसपास देखा, परंतु कछुआ कहीं नहीं था। वह समझ गया कि कछुआ तालाब में चला गया है। शिकारी उदास होकर अपने घर चला गया। इधर चारों मित्र खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चारों ने अपनी मित्रता के दम पर 2 बार शिकारी को मात दी और अपने मित्रों की जान बचाई। इसी कारण कहा गया है, जीवन में अच्छे मित्रों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से मुक्ति पाई जा सकती है। नोट: मित्रता में बड़ी शक्ति होती है। जीवन में हमेशा अच्छे मित्रों को पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।